तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जो सीयूईटी पीजी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया और पिछले 3 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। नंबर 1 पर बने होने का रीजन है हमारे रिजल्ट्स। बीएचयू में भी बोलते हैं, डीयू में भी बोलते हैं, जीएनयू में भी बोलते हैं, सीयू में भी बोलते हैं और किसी एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स में बोलते हैं। चाहे आप किसी भी एमए कोर्स की बात कर लें, एलएलबी की बात कर लें, एमबीए की बात कर लें, बीएड की बात कर लें या फिर आप बात कर लें एमएससी के कुछ स्पेशल कोर्सेज की। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने के बाद कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। तो आज का ये वीडियो देख लीजिए और फॉर्म भरने से पहले जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा पहले ही, कि फॉर्म रिलीज होने के बाद इसी वीडियो के माध्यम से आप अपने फॉर्म को भरिएगा। कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप का वीडियो है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, यानी 1x की जगह 1.5x कर सकते हैं। आपको अगर लगे और धीरे बोल रहा हूं तो 2x कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी बात छोड़ करके आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा, ये पहले ही बता दे रहा हूं। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसका डेमो वीडियो देखना है, तो प्रॉपर चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं समझेंगे तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है और फॉर्म में गलती करेंगे ही करेंगे आप। ठीक, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन होगी सीयूईटी पीजी की, और अभी नहीं, आपके एडमिशन तक यानी काउंसलिंग के बाद तक, काउंसलिंग 6 राउंड 7 राउंड 10 राउंड तक चलती है, वहां तक हम अपडेट करते रहते हैं, तब अगले साल का बैच स्टार्ट करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी कैपिटल सीयूईटी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, साथ में हमारे व्हाट्सएप का नंबर सभी लोग नोट करें, 9336257345। इस पर मैसेज करिए, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। बोल दीजिएगा विपुल सर ने कहा था नंबर सेव करने के लिए। और वीडियो के शुरू में ही बता दे रहा हूं कि आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं ऑनलाइन तौर पर, जो हमारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी कैपिटल के ऐप पर, तो इसमें अगर आप चाहें तो विपुल सर 30 कूपन कोड यूज करने के साथ में आप अपने कोर्स पर 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो सभी एमए कोर्सेज के लिए है, एमएससी कोर्सेज के बैचेज अवेलेबल हैं, उसमें सारे बैचेज हैं, आप चेक करेंगे, एलएलबी है, बीएड है, एमबीए, सब कुछ है, वो स्टडी कैपिटल के हमारे ऐप पर मिलेगा। हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ही कोर्सेज की ऑफलाइन तैयारी कराते हैं। हमारा सिर्फ देश भर में एक सेंटर है, स्टडी कैपिटल एकेडमी, लंका बीएचयू वाराणसी, जहां हम पीजी कोर्सेज में एलएलबी और एमबीए की तैयारी कराते हैं, बाकी यूजी कोर्सेज की तैयारी यहां ऑफलाइन भी कराई जाती है। तो चलिए, फॉर्म भरने का प्रोसीजर आप सभी लोग लगातार पूछ रहे थे, अब समझिए, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। पहले मैं अपना ये पेन ओपन कर लेता हूं। ये आपके सामने एक गाइड है और ये गाइड 25 पेज की है, यानी 25 पेजेस में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां फॉर्म के लिए एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इसी तरीके से वेबसाइट खुलेगी। ऐसे ही आपके सामने बिल्कुल वेबसाइट खुल रही होगी, यहां पर लिखेगा साइन इन और यहां लिखेगा रजिस्टर। तो आपको साइन इन पर नहीं बल्कि शुरुआती दौर में क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी जारी होगा आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फॉर्म भरेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको भरना है, आप पढ़ना है, चाहे तो यहां से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं पढ़ नहीं रहा हूं, जब मैं फॉर्म देख के भर के बताऊंगा तो आप समझ जाओगे वहां पे। अब देखिए, फीस को भी ध्यान दे लीजिए कि आपका जो 2 टेस्ट पेपर तक की फीस है, जनरल कैटेगरी में 1200 की रहती है, ओबीसी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में 1000 रहती है, एसटी एससी में 900 रहती है, पीडब्ल्यूबीडी में 800 रहती है। और जब आप एडिशनल पेपर ऐड करते हो तो इस तरीके से 600 से लेकर के 500 के चार्जेस बढ़ते हैं। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दूसरे प्राइस है। ठीक, ये सारी बातें कुछ इसी तरीके से आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, तो आप उसको पढ़ते जाएंगे और स्किप करते जाएंगे। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से रजिस्टर का जो आपने क्लिक किया था, यहाँ रजिस्टर वाले पॉइंट पर, वहां का सबसे पहला देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म 3 पार्ट में होता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा होता है पेमेंट का। तो पहला अभी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना होगा, कैंडिडेट नेम प्रॉपर जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होगा वही नाम, घर का सोनू मोनू वाला नाम नहीं डालना है, इसमें ध्यान रखिएगा। फादर्स नेम में अपने पिताजी का नाम आपको डालना है, मदर्स नेम में माताजी का नाम आपको डालना है, गार्जियन नेम में आप
माता जी का नाम, पिताजी का नाम या फिर किसी और को भी गार्जियन मानते हैं तो आप उनका नाम यहाँ गार्जियन नेम में डाल सकते हो। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, किस डेट को आप पैदा हुए थे, किस महीने में और किस सन में। जेंडर डालना है, मेल है, फीमेल है या अदर है। नेशनलिटी डालना है, इंडियन है, ठीक। जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया। फिर आपको एक आईडी प्रूफ डालना होता है। आईडी प्रूफ पर हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि आधार कार्ड को यहाँ डालते हैं। यहाँ जैसे ही टैप करेंगे आधार का भी ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर आपको वैलिड आईडी नंबर में अपने आधार का नंबर डालना होता है। इतना करने के बाद आप आगे जब स्क्रॉल करते हो, फिर अगला प्रोसीजर इसी में आपके रजिस्ट्रेशन में ही आता है प्रेजेंट एड्रेस डालने का, जिसमें हाउस नंबर का ऑप्शन होता है, सब लोकेलिटी होती है, लोकेलिटी होती है, कंट्री होती है, स्टेट होता है यानी आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जिला कौन सा है, उसका पिन कोड क्या है, और अपनी ईमेल आईडी, ठीक। तो इसमें अपना पूरा का पूरा एड्रेस डिटेल में जैसे आपके आधार कार्ड पर होगा वैसे ही डिटेल इसमें फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आपको ठीक वही ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी में डालना होता है। ये सब कुछ ध्यान दे लीजिए और ध्यान रखिएगा इस वीडियो को सेव करके लाइक करके रख लीजिएगा, इसके लिंक को कॉपी करके, जिससे कि फॉर्म आने के बाद आप इसको फॉलो करके फिल कर सकें। अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, इसमें कोई भी कंट्री कोड नहीं लगाना है, जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है सिर्फ वही आपको यहाँ डालना है। कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। फिर जब हम आते हैं परमानेंट एड्रेस की तरफ, तो शुरुआत में जो पूछा वो प्रेजेंट एड्रेस था, फिर जो भरना है वो परमानेंट एड्रेस है। ठीक उसी तरीके के ऑप्शंस इसमें भी हैं। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टैप कर दोगे तो सेम हो जाएगा, अदरवाइज इस पर टैप नहीं करना है और परमानेंट एड्रेस को दोबारा भरना है अगर अलग अलग है तो। इतना करने के बाद पासवर्ड चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। पासवर्ड चूज करने में ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 to 13 कैरेक्टर्स, यानी 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 से कम नहीं, 13 से ज्यादा नहीं। मस्ट हैव 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 लोअर केस कैरेक्टर एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कहने का तात्पर्य यह है 1 स्पेशल कैरेक्टर यानी @ हैशटैग ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होने ही होने चाहिए। अपर केस कैरेक्टर का मतलब है कि कैपिटल लेटर में भी कोई एक जरूर होना चाहिए इस पासवर्ड में शामिल। लोअर लेटर में यानी कोई एक आपका लोअर अल्फाबेट भी आपका होना चाहिए, इस तरीके जैसे मान ली ए मैं लिख रहा हूं, ठीक। उसके बाद कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू भी इसमें होनी चाहिए। तो यहां पर आप पासवर्ड डालोगे, फिर वो पासवर्ड जो है कंफर्म पासवर्ड के रूप में, ध्यान रखिएगा पासवर्ड आप लोग ऐसा डाल देते हैं कि भूल जाता है, तो कोई सिंपल पासवर्ड डालिएगा, या कोई बैंक का लॉकर नहीं खोलना है तो कोई इजी पासवर्ड, जैसे मान लीजिए कि आप, मेरा नाम विपुल है तो मैंने VIP डाल दिया, फिर मैंने हैशटैग डाल दिया, फिर 111 डाल दिया, ऐसे करके पासवर्ड, इजी पासवर्ड बनाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं, 1122 मान लीजिए मैंने डाल दिया, तो जो कि पासवर्ड हमारा क्या रहे, याद रहे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी के आधार पर जो है इसको रीसेट कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके नेबर का जो पेट नेम है वो पूछता है, आपका पहला स्कूल कौन सा है वो पूछता है, कई ऑप्शंस होते हैं, 4-5 ऑप्शंस होते हैं। टैप करना, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर जो भी देना होगा वो दे देना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पेट का नाम है कुकी, तो मैं यहाँ पे कुकी लिख दूंगा। यहाँ वैसे अपने पड़ोसी के पेट का नाम पूछा गया, आप कुछ भी भर सकते हो, ध्यान रहना चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज किया था। अब हम रजिस्ट्रेशन का ये जो स्टेप है वो लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी पिन यहाँ दिखेगा आपको, अपने फॉर्म में कोई अलग दिखेगा तो यहाँ सिक्योरिटी पिन टैप करिएगा, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हो आपके सामने आपने जो जो चीजें भरी उनको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, ठीक। तो आपको देखना है कि मैंने अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स भरी क्या मैंने सही भरा, मैंने जो अपना प्रेजेंट एड्रेस भरा क्या मैंने वो सही भरा, मैंने जो अपना परमानेंट एड्रेस भरा क्या मैंने वो सही भरा, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या मैंने प्रॉपर भर दिया। इतना करने के बाद फिर अब आप ऊपर देख लोगे, फिर यहाँ एक चेक बॉक्स आपसे पूछता है कि आप क्लियर करके बताओ कि नाम आपने सही भर लिया, फादर्स नेम सही भर लिया, ईमेल आईडी सही भर लिया, एड्रेस सही भर लिया, डेट ऑफ बर्थ सही भरा, मदर नेम सही भरा, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस सब कुछ सही भर लिया। तब यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर भी क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद अभी भी चाहते हो कि नहीं सर गलत हो गया तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर चेंज कर लेना। नहीं चाहते हो सही करना, सब सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ वाले ऑप्शन पर। जैसे यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने ये सारी चीज जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, वहां वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब जो है एक बार फिर से देखिए आपको OTP इंटर करने से पहले फिर से आपकी वो सारी डिटेल्स दिखा रहा है, तो आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं। देखने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP गई है, यहाँ OTP आप डालिएगा। यहाँ जैसे ही OTP डालोगे उसके बाद यहाँ एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा, उसको यहाँ पेस्ट करोगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का पहला प्रोसीजर था वो रजिस्ट्रेशन का था वो कंप्लीट हुआ, ठीक। जैसे ही OTP वेरीफाई कर दिए अब हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हमारे कई स्टेप्स होते हैं।
इसी में हमको अपना पेपर सेलेक्ट करना है, इसी में हमको अपना पेपर कोड चुनना है, इसी में हमको सारी डिटेल्स देनी है, इसी में हमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है। तो इसको बेहद ही संजीदगी से और बेहद ही ध्यान से सुनिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो मैं प्रॉपर जो है, आप जैसे ये वीडियो जब भी जिसको मिल रहा हो सकता है ये कुछ को उस समय मिलेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, कुछ को एप्लीकेशन फॉर्म से पहले मिल रहा होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो मैं इसी चैनल पर प्रॉपर एक स्टूडेंट की आईडी से पूरा फिल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल में कुछ चीजें आपको यहाँ शो करती रहेंगी जो हमने शुरू में भरा। उसके बाद यहाँ आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब पहले भर ही चुके हो तो ध्यान में ही। चलो नेशनलिटी हो गया। कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी से हैं, क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक। फादर्स नेम में अपना भर देना है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, कई ऑप्शंस होते हैं, अदर्स का भी ऑप्शन होता है, तो अपने अनुसार भर लेना। फादर का क्वालिफिकेशन क्या है और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है हो जाएगा। उसी तरीके से मदर का नेम भरना है, मदर का भी ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन आपको भरना है। उसमें अदर का भी ऑप्शन होता है और कई ऑप्शंस भी होते हैं, तो जो आपको प्रेफर्ड लगे वो भर देना। गार्जियन नेम भर सकते हो। एनुअल फैमिली इनकम क्या है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है ये भरना है। आर यू ट्विन, क्या आप ट्विन है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा है, किस स्टेट से है उसको भरना है। डायबिटिक है, यस, नहीं है तो नो। मैक्सिमम स्टूडेंट डायबिटिक नहीं होंगे भाई, इसी उम्र में डायबिटिक होने क्या हो सकता है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसको फिल करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस मोड में आप तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसे पूछ देता है तो आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, इसमें इसका कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना होता है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसको फिल कर देना है, इसका भी कोई खास लेना देना नहीं है आपके मामले से। फिर यहाँ आपके एड्रेस का है, कुछ एड्रेस आपको शो करेगा तो इसको फिल करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे कोटा पूछता है, क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं तो यस, नहीं है तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं है तो नो। अगर कोई आपके पास एक्स सर्विसमैन कोटा है, यानी आपके पिताजी आपके आर्मी वगैरह में रह चुके हैं तो यस, नहीं है तो नो। एनसीसी कोटा है तो यस, नहीं है तो नो। कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं है तो नो। क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, जैसे एम्प्लॉय अवार्ड के कोटा है आपके पास, यानी आपके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो यस, नहीं है तो नो। इतना करने के बाद सेव कर दोगे, ठीक। तो ये हम जो है पर्सनल डिटेल भर रहे थे। अब देखो जैसा कि मैंने कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कई स्टेप में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भर रहे हैं 7 स्टेप में है। पर्सनल डिटेल जो हम देख चुके, फिर एजुकेशनल डिटेल हम भरेंगे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल भरेंगे, फिर यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन भरेंगे, फिर टेस्ट पेपर भरेंगे, फिर डिटेल अपलोड करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे। 7 स्टेप है, ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म को समझना सही ढंग से जरूरी हो जाता है। तो ये जो पर्सनल डिटेल हमने भरा, इसके रिव्यू का पेपर आ चुका है, पेज आ चुका है, यानी जो हमने भरा है देख लेना है सब हमने सही भरा है क्या, ठीक। तो जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वैसे ही इसको भी करना है। फिर अगर सब सही भरे हो तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ देखो लिखा है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इस पर क्लिक करना है, नहीं तो अपडेट कर सकते हो, यानी पर्सनल डिटेल को दोबारा फिल कर सकते हो। जो मैं पेज दिखा रहा हूँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलते जाता है अगले स्टेप्स में, ठीक है। जब कंप्यूटर पे खोलोगे, मोबाइल पे खोलोगे, जहां भी। अब जो दूसरा स्टेप है वो आपके एजुकेशनल डिटेल्स का है। अब एजुकेशनल डिटेल पर ध्यान देना, सबसे पहले क्लास 10th और उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है उसके बारे में पूछेगा। क्या क्या पूछता है, रिजल्ट स्टेटस, तो 10th का तो पास ही दिखाना पड़ेगा, बिना पास को अपीयरिंग तो होगा नहीं भाई, ठीक। पासिंग ईयर, किस साल में पास की हो। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, उसमें कई एग्जाम का नाम आएगा तो उसमें आपको फिल करना है। बोर्ड नेम, किस बोर्ड से परीक्षा पास की हो, किस कॉलेज स्कूल से, उसका पूरा डिटेल, स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या, इसको फिल करना है। रोल नंबर आपका क्या था ये भरना है। रिजल्ट का मोड क्या था वो आपको भरना है, यानी रिजल्ट का मोड सीजीपीए था, परसेंटेज था, क्या था, तो उसका जो है ऑप्शन नीचे ओपन होगा कि क्या मार्क्स वगैरह था, ठीक। इतना करने के बाद दोस्त आपको फिर क्लास 12th में वैसे ही रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड, स्कूल और कॉलेज का नेम, एड्रेस, पिन कोड और रोल नंबर, ठीक। इतना क्लास 12th का हो गया और 10th का हो गया। अब जब हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में जब हम प्रवेश करते हैं यानी अपना ग्रेजुएशन जो हम कर रहे हैं उसके बारे में, तो क्वालिफाइंग एग्जाम में पूछता है कौन सा एग्जाम है, क्या बीए पास कर रहे हो, एमए बीए पास कर रहे हो, बीएससी पास कर रहे हो, बीकॉम पास कर रहे हो, क्या पास कर रहे हो। रिजल्ट स्टेटस पास है या अपीयरिंग है, ठीक। पासिंग ईयर कौन सा है, नेम क्या है आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का जहां से आप पास कर रहे हो, ठीक। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम कहां तक पहुंचे थे हम, हाँ ठीक है, अच्छा इसको फिर से दोबारा दिखा दिया इसमें। पासिंग ईयर हो गया, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया, आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है वो भरना है, रोल नंबर भरना है। अब 2 सवाल होगा मन में, कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि सर मैं अभी तो बीए कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी बीकॉम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्या कैसे पासिंग कैसे भरूंगा अपना, जब मार्क्स वगैरह पूछ देगा तो आप जब यहाँ आपका रिजल्ट स्टेटस में 2 ऑप्शन होता है, एक होता है पास्ड और दूसरा होता है अपीयरिंग का। तो आप क्या फिल करोगे, अगर अभी तक नहीं पास हुए हो तो क्या फिल करोगे, अपीयरिंग।
बस एक चीज का ध्यान देना है कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, उस समय आपके फाइनल ईयर का पास होना जरूरी होता है। ये मान के चलो कि अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर 2025 तक आ जाएगा तो आप फॉर्म जरूर भरें और यहां तक आपके काउंसलिंग प्रोसीजर में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही सेव बटन पर क्लिक किए, दूसरा प्रोसीजर यानी पर्सनल डिटेल के बाद एजुकेशनल डिटेल का जो प्रोसीजर है वो अब क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको भी रिव्यू करने का ऑप्शन आया, एडिट करना एडिट कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करिए। नाउ तीसरा ऑप्शन एग्जाम सेंटर डिटेल आपको भरना है। एग्जाम सेंटर डिटेल अपने सबसे पास की सिटी अपने स्टेट में भरने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आपको दो प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी ज्यादा भी आता है। तो स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से शहर को सेलेक्ट कर रहे हो, स्टेट सेलेक्ट करना है, शहर को कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। आपको सेंटर का नाम चुनने को नहीं आएगा, सिर्फ प्रदेश कौन सा यानी स्टेट कौन सा ले रहे हो और साथ में कौन सी सिटी सेलेक्ट कर रहे हो। इतना करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना। सेव बटन पर जैसे ही क्लिक किया, आपका एग्जाम सेंटर भी उसी तरीके से रिव्यू करने को आएगा। क्या चेंज करना चाहते हो? नहीं। जैसे देखिए इसमें हरियाणा फरीदाबाद भरा गया, हिमाचल प्रदेश सालोन भरा गया। ऐसे आप यूपी बिहार मध्य प्रदेश जहां से भी होगे उसको फिल करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। इतना कर लिए। अब देखिए क्या आ गया, अब एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन का, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब आप कम संख्या में यूनिवर्सिटीज भरते हो, आप देखो जब आप पेपर कोड जो होता है, जो पैसा आपका लगता है वो पेपर भरने का लगता है, यानी कौन कौन सा पेपर आप भर रहे हो। यूनिवर्सिटी अगर ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हो उसका एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इस चीज को ध्यान रखना। और हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ बीएचयू मन है तो सिर्फ बीएचयू भर के छोड़ दिया। अब पता चला काउंसलिंग शुरू हुई, अदर यूनिवर्सिटीज वाले ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं आपको। कुछ यूनिवर्सिटीज वाले खोलते हैं पोर्टल के, अच्छा ठीक है आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है ना, मेरी यूनिवर्सिटी को नहीं भी भरा था फॉर्म में, तो आप आइए काउंसलिंग करा लीजिए अपने स्कोर कार्ड के आधार पर। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, नहीं देगी, तो आपने पता चला भर के छोड़ दिया जेएनयू और यहाँ बीएचयू आपको मिलने वाला था, नहीं मिल पाया। इसलिए ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी नेम में आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, मान लो बीएचयू सेलेक्ट किया, कौन सा प्रोग्राम, एमए हिंदी है, एलएलबी है, एमकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, एमए इंग्लिश है, जो भी भरना है फिल किया। फिर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एमए हिंदी को एग्जांपल में ले लेता हूं, ठीक। एमए हिंदी बीएचयू का भरा, जेएनयू का भरिए, डीयू का भरिए, एसयू का भरिए, साउथ बिहार का भरिए, झारखंड का भरिए, मतलब कम से कम 10 15 14 यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है भर लीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मत भरिए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जितना ऑप्शन है उसको फिल कर लीजिए, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और यहाँ जैसे यहाँ फिल किया, ऐड बटन पर क्लिक किया, फिर फिल किया दोनों, फिर ऐड पर क्लिक किया, ऐसे ही नई नई यूनिवर्सिटीज नए नए कोर्स जो है आपके ऐड होते जाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर, अब देखिए कितनी बुरी बात है कि एनटीए ने जो अपने ब्रोशर में दिया है वो भी प्राइवेट ये अमिटी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि इनको यहाँ किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम कर देना चाहिए। यहाँ जेएनयू बीएचयू करते तो ज्यादा अच्छी बात थी। सब कहीं ना कहीं पैसे की जो दलाली है वो बीच में करते रहते हैं, तो यहाँ अमिटी को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर एनटीए की इच्छा और इन लोगों की इच्छा भगवान जाने। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट किया, यहाँ शो कर देगा, यहाँ प्रोग्राम नेम सेलेक्ट किया, शो कर देगा, ऐड बटन पर क्लिक कर देना। फिर दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाएगा, प्रोग्राम सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाएगा, फिर जैसे ऐड करोगे यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो जो जो टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए रहोगे, जो जो कोर्स सेलेक्ट किए रहोगे, उसकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ चेक कर सकते हो क्लिक हियर करके। अगर हटाना है कि भाई मैं कोई गलत कोर्स सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ रिमूव बटन पर क्लिक कर दो, हट जाएगा, ठीक। ऐड करना है फिर सेलेक्ट करो, ऐड करो, ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे अपना आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद फिर पूछेगा भाई अपग्रेड करना है, कुछ बढ़ाना है घटाना है तो कर लो, नहीं घटाना बढ़ाना है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर दो, यानी लास्ट में जो ग्रीन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो। अब इतना करने के बाद, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम था, अब उसके बाद टेस्ट पेपर डिटेल आपको फिल करना है। क्या भरना है, टेस्ट पेपर डिटेल। अब इसको बेहद ही सावधानी के साथ, बेहद ही दिमाग संजीदा होकर के, क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन में, अब देखिए ये सब आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा हाँ सर मुझे सब पता है, लेकिन जब फॉर्म भरोगे काउंसलिंग में अगर बंटाधार हो जाएगा फिर याद करोगे कि मुझे बात को सुन लेना चाहिए था। तो क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कुछ और सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हमें ध्यान ही नहीं है कि हम सोच रहे हैं एक टेस्ट पेपर में कुछ और सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एमए हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो LAQP02 या जो भी कोड होगा उस कोड को यूज करना, यानी यहाँ LAQP02 और इस तरीके से एमए हिंदी शो कर देगा। उसी तरीके से अगर LLB का देने जा रहे हो तो COQP11 LLB जनरल कॉमन लिखा होगा तो उसी को फिल करना। ऐसे जैसे देखो यहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है, LLM लिखा हुआ है, इसी तरीके से ध्यान देते हुए, यानी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए टेस्ट को भी। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम में क्या किया, कुछ और सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट पेपर कुछ और सेलेक्ट कर लिया, यानी पेपर हम किसी और का दे के आ रहे हैं और हमने सेलेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में कुछ और, यानी काउंसलिंग हमको किसी और का मिलेगा और टेस्ट पेपर हम किसी और का दे रहे हैं।
तो जैसे हम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने जाएंगे, कहेगा भाई तुम तो इस कोर्स का टेस्ट नहीं दिए हो, पेपर ही नहीं दिए हो, तो वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक, पैसा इसके आधार पर लगेगा। ठीक, पैसा जो लगेगा इसके आधार पर लगेगा। जैसे 2 टेस्ट पेपर का 1000 या 1200 जो भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब दिखाया था, एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 500 600 500 600 ऐड होता जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। फिर टेस्ट पेपर रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। रिव्यू करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो कर लो, नहीं करना है तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए क्या, ये प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसका वाला चल ही रहा है। कोर्स सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, टेस्ट पेपर को भी आप क्या करोगे, प्रोसीड कर दोगे, अगले सेक्शन की तरफ पहुंच गए। अब जो है हम अपने छठे स्थान पर पहुंच चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट किया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ही सबसे लंबा स्टेप होता है, उसके छठे स्टेप पर पहुंच गए। अब देखिए आप सभी के दिमाग में रहता है कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में देखिए कैंडिडेट फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। कैंडिडेट फोटोग्राफ कैसी, पहले तो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ सबसे पहली बात। फिर फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में। यहाँ सेलेक्ट फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, 10 KB से 200 KB होगा तो खट से अपलोड हो जाएगा। चेंज करना चाहते हो डिलीट करके नया कर सकते हो। कैंडिडेट सिग्नेचर की साइज जो है वो 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच की होनी चाहिए। इस पर सेलेक्ट करोगे, आपके लैपटॉप वगैरह का जो भी फाइल है ओपन होगा, उसमें इस पर क्लिक करोगे, आ जाएगा। उसके बाद क्लास 10th उसके इक्विवेलेंट जो है मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है इन PDF फॉर्मेट। ये इसलिए अपलोड करना है होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, सिर्फ क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और कहीं की मार्कशीट नहीं अपलोड करनी है। इतना करने के बाद सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया हमने। पर्सनल डिटेल भरा, एजुकेशनल डिटेल भरा, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल भरा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भरा, टेस्ट पेपर भरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। फिर 7वां और आखिरी स्टेप, पेमेंट से पहले प्रीव्यू का आता है। प्रीव्यू का मतलब कि दोबारा इसको देख लीजिए। ठीक, क्या करिए, पूरा का पूरा जो खाका है देख लीजिए। पर्सनल डिटेल पूरा दिखा देगा, देख लीजिएगा। अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, ये किसी और का है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशनल डिटेल पूरा पढ़ लिया कि सही भरे है ना। आप लोग ऐसे मत भरिएगा हाँ हाँ सही होगा, मैं फॉर्म भर के आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। भले ही आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा फॉर्म भरने में, वो चलेगा, लेकिन गलत नहीं भरना है, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। फिर आप हमसे आकर कहें ना कि सर प्लीज गलती हो गया, आप कैसे सही करें। तो मेरे भी हाथ में जितना होगा उतना ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी NTA का पोर्टल तो चलाता नहीं हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल चेक कर लेना, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चेक कर लेना, टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर चेक कर लेना, एड्रेस वगैरह चेक कर लेना, सब चेक कर लिया। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है व्यू करके चेक कर लेना सही अपलोड हुआ है। उसके बाद जितना पेपर आप सेलेक्ट किए हो, जैसे देखो इन्होंने जनरल कैटेगरी में आकर के और क्या किया, 3 सब्जेक्ट ऑप्ट किया, यानी आपका 1200 प्लस 600 यानी 1800 फीस इनकी हो गई। ये पिछले साल की फीस के आधार पर है, तो इनका 1800 फीस यहाँ शो कर रहा है। ठीक, ये सब कुछ शो करेगा आपको ऐसे ही। फिर देखिए यहाँ चेकलिस्ट बना होगा, सारा जो ऊपर चेक किए उसका एक एक बना रहेगा, सब पे चेक करके बताना पड़ेगा सब सही भरा हूं मैं, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि NTA के द्वारा गलत हो गया। आप सब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ कोई आप लांछन भी नहीं लगा सकते NTA पे। सब आप बोल रहे हो कि हाँ सब हम सही भरे, सब सही भरे। इतना करने के बाद क्या करोगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे। जैसे ही कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, इतना हो गया एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आओगे तो आपको एक पोर्टल इस तरीके से बना हुआ नजर आएगा। इस तरीके से एक पोर्टल बना हुआ नजर आएगा, यहाँ सब्जेक्ट वगैरह लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी इस तरीके से, और लास्ट में एक ऑप्शन बना होगा पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट का एक ऑप्शन बना होगा, यही जो पे फी वाला ऑप्शन है, क्योंकि इस गाइड में पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन बना होगा, यहाँ क्लिक करना है, ऐसे क्लिक का एक ऑप्शन बना होगा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। पेमेंट के कई मेथड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI स्कैनर, आप बारकोड उसमें जनरेट हो जाएगा, आप स्कैन कर लोगे अपने फोन से ही और पेमेंट करोगे। इतना करने के बाद आपका क्या होता है, कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो पूरा फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो लगा दूंगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स पर मैंने चर्चा किया है। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा समझ गए होंगे आप, फिर भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने एक वीडियो में चर्चा किया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ चीज ना समझ में आई हो तो पूछने से पहले इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, पुनः आप देख लीजिए, जिससे कि सारी बात, इसलिए मैंने लिखा भी था प्रिंट PDF, यानी लास्ट तक पेमेंट करने के बाद ही प्रिंट होता है। ठीक है, तो वहां तक आप पूरा प्रोसीजर समझ लो, उसके बाद दोबारा देख लो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं यहाँ पर हूँ, आप सभी को गाइड करता रहूंगा। हर एक जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन जो है मिलता रहेगा आपको। और तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है स्टडी कैपिटल के ऐप पर। फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए। मैंने कूपन कोड भी बताया है विपुल सर 30 का। कोई भी कोर्स चल रहा होगा, कभी भी चल रहा होगा, 30% का डिस्काउंट हर समय आपको मेरे कूपन कोड के आधार पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो भी CUET PG 2025 का फॉर्म इस बार भरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, अगले वीडियो के इंतजार में चैनल के साथ जुड़े रहिए।